सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट, द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी जाने वाली वर्कशीट नंबर यानी कार्यपत्रक जो है 4 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो गणित विषय की वर्कशीट है और कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। चलिए अपनी वर्कशीट को डिस्कस करते हैं। आज की हमारी जो वर्कशीट है उसका जो टॉपिक है वो है ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय भाग 2। आइए हम त्रिभुज तथा चतुर्भुज के प्रकार को पुनः दोहराएं। ठीक है, तो हमें जो है त्रिभुज और चतुर्भुज के जो प्रकार हैं उनको जो है दोबारा से दोहराना है। चलिए हम देखते हैं इसके अंदर क्या दिया हुआ है। देखो, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुजों के जो हैं हम 2 प्रकार से हम त्रिभुजों का वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला क्या है, भुजाओं के आधार पर, और दूसरा क्या है, कोणों के आधार पर। तो हम भुजाओं के आधार पर देख लेते हैं कि त्रिभुज जो हैं कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखो, भुजाओं के आधार पर जो है एक त्रिभुज होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। सम माने होता है सभी और बाहु मतलब होती हैं भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी कोई भी 2 भुजाएं, चाहे इधर वाली और ये वाली, आपस में बराबर होती हैं। सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट है विषमबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी सभी भुजाएं माप अलग हों। जिसकी जो सभी भुजाएं हैं, विषम मतलब क्या होता है कि अलग, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग होती हैं। तो अब हम देखते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर एक होता है न्यून कोण। न्यून कोण वो होता है जिसके सभी कोणों का योग, सभी कोणों की जो माप है वो 90 डिग्री से कम हो। जैसे कि एक हो गया हमारा कितना, 60 डिग्री, और एक हो गया हमारा 60 डिग्री, और फिर हो गया हमारा 60 डिग्री। तो ये सभी कोण जो है 90 से कम है और इनका मान कितना आ जाएगा, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो माप है वो 180 होता है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ऐसे कोण जिसके सभी माप जो हैं वो 90 डिग्री से कम हों। अब देखो, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और बाकी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, जैसे हमेशा देखना, जब भी इस तरह का एंगल बनेगा वो समकोण कहलाता है। अब यहाँ पर देखो ये एंगल बन रहा है तो यहाँ पर ये समकोण है। ठीक है, और इसका ये जो मान है वो कितना है, 90 डिग्री है और बाकी 90 डिग्री से कम है। तो समकोण वो कोण होता है जिसका कोई भी एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अधिक कोण त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, यानी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो और बाकी कोण 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अधिक कोण कहते हैं कि एक कोण तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा और बाकी 90 डिग्री से कम होंगे, उसको हम अधिक कोण कहेंगे। तो न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ये क्या हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हैं। चलिए अब हम जो है इनको करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, क्या किसी त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी हमें बताया है जिसमें सिर्फ एक ही समकोण होता है। अगर हम 2 समकोण बनाएं, एक ऐसे एंगल और फिर एक इस तरीके से एंगल बनाएंगे, तो फिर ये तो जो है त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो दोबारा देख लीजिए, एक इस ऐसा एंगल बनाया और एक ऐसा एंगल बनाया, तो ये तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्या किसी त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं। नहीं जी, 2 समकोण नहीं हो सकते। पहला फॉल्स यानी रॉन्ग हो जाएगा। क्या त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं। मान लीजिए 60 डिग्री से कम हमने एक 40 ले लिया, फिर हमने एक 40 ले लिया और फिर हमने एक और क्या ले लिया,
40 ले लिया, इनको जोड़ा, इनका जोड़ आ गया हमारा 120। और मैंने बताया था हमेशा याद रखना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि क्या त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या किसी त्रिभुज में 2 से अधिक कोण यानी 2 से अधिक कोण हो सकते हैं? यानी क्या किसी त्रिभुज में 2 अधिक कोण हो सकते हैं? तो बेटा देखो यहाँ पर ये वाला जो है अधिक कोण हमेशा एक ही होता है। किसी त्रिभुज में अधिक कोण एक ही होता है, 2 नहीं हो सकते। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। एक त्रिभुज बनाइए और उसकी माध्यिका दिखाइए। ठीक है, एक त्रिभुज बनाना है और उसकी माध्यिकाएं दिखानी हैं। मान लीजिए जो हमने एक त्रिभुज बनाया है, ये त्रिभुज बना हुआ है और इसकी माध्यिका दिखाते हैं। एक माध्यिका इधर से हो गई, एक इधर से हो गई और फिर एक इधर से हो गई। आप और भी अच्छे से बना लेना। ठीक है, पेन यानी कॉपी पे बहुत अच्छे से ड्रॉ करना त्रिभुज को। ठीक है, उसमें आपको माध्यिका बनानी है। माध्यिका वो होती है जो किसी चीज़ को 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे ये आपका क्या है, एंगल है और इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, ये माध्यिका हो गई। अब यहाँ से इसको बराबर भागों में बांट दिया, ये भी माध्यिका है और ये भी माध्यिका है। ठीक है, एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं? तो एक त्रिभुज में कितनी हो सकती हैं? 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती हैं? 3 माध्यिकाएं हो सकती हैं। चलिए अब हम जो है नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज का नाम, यानी त्रिभुज का जो है कोई भी नाम हो सकता है। हम त्रिभुज का नाम अपने अनुसार रख सकते हैं, अपने अनुसार, जैसे ABCD या PQR, अपने अनुसार हम त्रिभुज का नाम रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए उदाहरण के लिए है, इस त्रिभुज का नाम KLM रखें। यहाँ पर देखिए हमने KLM यहाँ पर हमने एक त्रिभुज का नाम रखा है। प्रतीकात्मक रूप से त्रिभुजों को दर्शाना। ठीक है, हम त्रिभुज को जो है हम दर्शाएंगे। अब देखो त्रिभुज के को हम किसी भी तरीके से दर्शा सकते हैं और उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे KLM इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, और LMK जैसे LMK ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो आप किसी भी तरीके से बोल दो, या आप बोल दो MKL यानी MKL, इस तरीके से भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, या आप बोल दो KML। ठीक है, KML इस तरीके से बोल दो, यानी आप किसी भी तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। LM LKM इस तरीके से भी आप इसको बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से बोल दो। आप एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करो, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं KLKM ऐसे लिख दिया। आप यहाँ से स्टार्ट करो, इस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करो, चाहे इधर से ले जाओ, इधर से स्टार्ट कर दो, चाहे इधर से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से आप उसका नाम लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। अतः सभी त्रिभुज जो हैं समान हैं। इस त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के नाम लिखो। ठीक है, आपको क्या करना है, आप जो है को इस त्रिभुज के जो कोण हैं और उसके भुजाओं को जो है कॉपी में जो है नाम लिखने हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब अगला जो है देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिए गए त्रिभुज का नाम लिखिए। अब इस त्रिभुज का नाम जो होगा वो क्या होगा, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिए गए चतुर्भुज का नाम लिखिए। ये जो चतुर्भुज दिया हुआ है इसका नाम लिखना है। तो नाम देखिए कुछ भी लिख, यहाँ पर देखिए ABC और D, ये इसका नाम हो जाएगा ABCD। और सभी भुजाएं लिखनी है यहाँ पर, जैसे कि एक भुजा हमारी है AB, फिर है हमारी BC, फिर है CD और यहाँ पर या फिर DA।
इस तरीके से भुजाएं हैं ए बी बी सी डी ए सी डी, किस तरीके से भी आप भुजाओं के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सभी कोण लिखिए। अब सभी कोण जैसे कि ए बी सी मैंने यहाँ पर लिखा ए बी सी, और दूसरा कोण यहाँ पे लिखा है मैंने बी सी ए, यहाँ से मैंने लिया बी और सी और फिर यहाँ पर बी सी ए, ये वाला एंगल लिया है मैंने। ठीक है, यानी कि हमने लिया है देखिए बी सी और ए, एक ये वाला त्रिभुज कोण लिया है मैंने, और फिर है डी ए सी, यहाँ से फिर डी ए और सी ये एंगल लिया है, और सी ए डी यानी सी ए और डी ये एंगल है। तो आप इसमें बहुत सारे एंगल बनेंगे, तो जो आप जो हैं और भी एंगल इसमें लिख सकते हैं। सभी विकर्ण लिखिए। तो विकर्ण कितने यहाँ पर 2 हैं, एक तो हमारा AC है और एक हमारा यहाँ पर जो देखिए जो विकर्ण है ये, इसको आप काट देंगे, ये विकर्ण नहीं है। ठीक है, तो सभी विकर्ण हमें लिखने हैं। तो एक तो है हमारा BD, एक तो ये विकर्ण हो जाएगा, और एक विकर्ण है हमारा AC। तो BD और एक विकर्ण है हमारा AC, ये विकर्ण नहीं है। BD और AC ये जो अंदर के हैं ये विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो BD और AC इसमें हमारे विकर्ण हैं। नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पर नाम, आकार और आकार के गुण। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है यहाँ पर चतुर्भुज। तो सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखिए चतुर्भुज का ये आकार है और इसके सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की शेप है। इसमें आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। ये जो भुजाएं हैं समानांतर यानी एक दूसरे के समान चलती हैं, और आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, और इसमें जो कोण होंगे आमने सामने के वो भी बराबर होंगे। अगला जो हमारा दिया है वर्ग, ये वर्ग की शेप है। आमने सामने की भुजाएं समानांतर, ये देखिए आमने सामने की भुजाएं इसमें समानांतर है यानी एक दूसरे के समान चलती हैं। इधर से ये भी इसमें समान चलेंगी, और प्रत्येक कोण की जो माप है वो 90 डिग्री का होगा। हर एक कोण कितने का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, और ये भी 90 का होगा। आयत, आमने सामने की भुजाएं समानांतर व बराबर, यानी आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होंगी और समानांतर होंगी। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और एक दूसरे के समानांतर हैं। प्रत्येक कोण का जो माप है इसमें भी 90 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज तथा पतंग की आकृति बनाइए और माप याद कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है एक समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज बनाना है, और पतंग की आकृति वाला, उसमें प्रत्येक की जो है आपको भुजा लिखनी है, प्रत्येक का विकर्ण लिखना है और प्रत्येक का कोण लिखना है। ये आप जो है अपनी कॉपी पर स्वयं बनाएंगे। ठीक है, और अपने अवलोकन के आधार पर उपरोक्त आकृतियों के गुणधर्म लिखेंगे और इनकी चर्चा अपने अध्यापक के साथ आपको करनी है। क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो बराबर होते हैं? तो हम कह सकते हैं नहीं, जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण बराबर नहीं होते। तो यहाँ पर हमारा रॉन्ग आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है मैंने आपके साथ वर्कशीट शेयर की है, सोल्व की है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वर्कशीट जो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वर्कशीट आपको पसंद आई है तो मेरी वर्कशीट को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।